हेलो फ्रेंड्स, पहले हमने रिंग के बारे में पढ़ा था कि किस टाइप के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग कहेंगे। आज हम रिंग के एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं और प्रूव करते हैं कि ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे सामने डिफाइन है mz प्लस n क्रॉस। क्या हम इसको रिंग कह सकते हैं या नहीं, आज हम ये प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि z का अर्थ होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। z का अर्थ है सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें 0, 1, 2 टू लेकर प्लस इन्फिनिटी से इधर -1, -2 लेकर माइनस इन्फिनिटी तक की नंबर्स वैल्यूज़ होती हैं। पर हमारे पास यहाँ z ना होकर mz दे रखा है। mz मतलब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर मैं m की जगह 2 ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 2z। अब 2z किस तरह का सेट बनेगा? 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। 0, 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी, और नेगेटिव नंबर्स में -2, -4, -6 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ये सेट हमारे पास बनेगा 2z का। इसी तरह से mz लेंगे तो ये सारी टर्म्स जो है 1, 2 अप टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये सब m से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पर अगर यहाँ हम कोई एग्जांपल 2 लेकर चलते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। फर्स्टली अगर हमें ये देखना है कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग है या नहीं, तो इसके लिए हमें फर्स्टली ये प्रूव करना पड़ेगा कि आर एम जेड प्लस एक अबिलियन ग्रुप है। यहाँ m स्मॉल आएगा। एम जेड प्लस जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक सेट को अबिलियन ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी ज़रूरी होती है, जिसकी पहली कंडीशन होती है एसोसिएटिविटी, है ना। तो यहाँ हम लेते हैं, माना कि इसी के एलिमेंट्स लेते हैं 2, 4 और 6 एलिमेंट्स हैं 2z के, है ना। तो यहाँ 2, 4, 6 अगर एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं अगर, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी mz प्लस होल्ड करता है। हम सभी जानते हैं कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू होगा 2 + 4 + 6 के। सेकंड जो है वो आइडेंटिटी, वो हमें कहती है कि mz प्लस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी का अर्थ है अगर 2 z से बिलोंग करता है तो 2 प्लस ऐसा कोई नंबर इसमें होना चाहिए कि ऐड करने पर फिर से 2 ही आए। मतलब 2 में 0 ऐड करने पर 2 आएगा, तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और हम जानते हैं कि 2z या mz के अंदर 0 एग्जिस्ट करता है। मतलब सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई कि इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है। थर्ड केस ये कहता है कि एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स का अर्थ है कि 2 में मैं क्या ऐड करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए। 2 में ऑब्वियसली नेगेटिव 2 ऐड करने पर 0 आएगा। और हम जानते हैं कि 2z के अंदर हमारे पास -0 भी उपलब्ध है। तो मतलब हमारे पास mz के हर एलिमेंट के लिए इसकी एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है। फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन होती है कि mz प्लस जो है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। मतलब 2 + 4 इक्वल होना चाहिए 4 + 2 के। और हम जानते हैं कि ये इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि mz प्लस जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट कंडीशन है R2 कि mzx जो है वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। और सेमी ग्रुप होने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सिर्फ एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करना चाहिए। हमने देखा है कि mz की जगह अभी हमने एग्जाम्पल के लिए 2z लिया है सेट समझने के लिए, और उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एट्सेट्रा, -2, -4, -6 एट्सेट्रा। हम देखते हैं कि mz क्रॉस एक सेमी ग्रुप है या नहीं, मतलब एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करता है या नहीं। हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे 2, 4, 6 जो कि 2z के एलिमेंट्स हैं। देखते हैं 2 × 4 × 6 इक्वल आना चाहिए 2 × 4 × 6 के। और हम सभी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करता है। मतलब mz मतलब मल्टीप्लाई, mz मल्टीप्लाई एक सेमी ग्रुप है।
हमने फर्स्ट कंडीशन कि mz प्लस अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, सेटिस्फाई कर होती है, देख लिया। सेकंड कंडीशन कि mz मल्टीप्लाई सेमी ग्रुप होना चाहिए, ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है कि मल्टीप्लाई जो है वो mz के अंदर प्लस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन R3 हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। तो 2 मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 6 ये इक्वल होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 के। इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। 6 and 4 10 प्लस 12 20 इज इक्वल टू 20। इसी तरह से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी देख लेते हैं। 2 मल्टीपल ऑफ 4 2 प्लस 4 मल्टीपल ऑफ 6 इक्वल होना चाहिए 2 मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 4 मल्टीपल ऑफ 6 के, और हम जानते हैं कि ये इक्वल होगा। एट लास्ट हम इस कंडीशन पर पहुंचे हैं कि mz प्लस एंड मल्टीप्लाई, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये रिंग होने के लिए तीनों नेसेसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अतः हम कह सकते हैं कि mz प्लस एंड मल्टीप्लाई इज अ रिंग। आगे हम रिंग के लिए कुछ अनदर एग्जाम्पल्स देखते हैं, जहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है c प्लस एंड डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, जहाँ c एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और जिस पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस डिफाइन है, जो कि एक रिंग होता है, मतलब सारी रिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई, रिंग होने की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास r प्लस एंड डॉट। r यहाँ पर रियल नंबर्स का सेट है। q प्लस एंड क्रॉस, q यहाँ रैशनल नंबर्स का सेट है, z इंटीजर्स का। और ये जो लास्ट सेट है ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। z स्टार एंड डॉट, जहाँ स्टार ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि a स्टार b विल बी इक्वल टू a प्लस b माइनस 1, एंड डॉट ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि a डॉट b विल बी इक्वल टू a प्लस b माइनस ab। अगर आप इस एग्जाम्पल का वेरिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।